नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। आज का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ मैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन है, आपको पता है हमारे जीवन में बहुत सी जगह पर हमें पत्र की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर हम पत्र लिखते हैं। अब होता क्या है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अपने भावों और विचारों को क्या करता है, एक पत्र के माध्यम से लिखकर सामने वाले के सामने व्यक्त करता है। जब व्यक्ति किसी से मिल नहीं पाता है तो उसे अपनी भावनाएं हैं वो पत्र के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो पत्र का जो प्रारूप होता है और पत्र के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पत्र का दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो मैं आपको बता देता हूँ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या है। एक तो होता है औपचारिक, और दूसरा होता है अनौपचारिक। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र तो वो पत्र होते हैं जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जैसे विद्यालय से संबंधित हो गए या फिर कोई शिकायती पत्र हो गए, वो सारे के सारे आते हैं औपचारिक में। जितने भी अधिकारियों को हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक में ही आते हैं, ऑफिशियल जो पत्र होते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में उनको लिखे जाते हैं जो हमारे निजी हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, माता पिता है या हमारे मित्र हैं, उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो तो होता है अनौपचारिक। और जो ऑफिशियल जो पत्र होता है, जो सरकारी जो अधिकारियों को हम लिखते हैं, वो होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, तो आइए इनको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। तो मैं आपको पत्र लेखन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पत्र लेखन वैसे तो अगर हम एग्जाम में हमारे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो अथवा में पूछा जाता है और एक ऐसे पूछा जाता है, जिसमें एक औपचारिक पूछा जाता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है। तो अगर हम याद करेंगे तो कितने पत्र याद कर लेंगे? ज़्यादा से 2 पत्र याद कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो 4 पत्र हमने याद किए और वो भी परीक्षा में नहीं आए, तब हम क्या करेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी, है ना। तो मैं आपको अब जो पत्र लेखन सिखाऊंगा उसमें आपको रट्टा मारने की, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक फॉर्मेट समझाऊंगा जिसके माध्यम से आप पत्र लेखन है, कोई सा भी अगर एग्जाम में पत्र आ जाए तो उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो वो फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। उसके बाद एग्जाम में चाहे कोई सी भी क्लास में हो, कोई सा भी चाहे पत्र आ जाए, या हमारे निजी जीवन में भी कोई कहीं पर भी हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाए। कई बार हम बैंकों में जाते हैं तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है, ये 2 एप्लीकेशन दो, चेकबुक के लिए दो, ये दो, है ना। बहुत सारी प्रधानाध्यापक को लिखते हैं या स्वास्थ्य अधिकारी को, बहुत सारे पत्र हमें लिखने पड़ते हैं। तो इन सारे पत्रों को हम आसानी से समझेंगे। मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ जिससे आप आसानी से कोई भी प्रकार का पत्र है वो लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम औपचारिक पत्र का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ आपको, उससे आप सारे के सारे जो पत्र है औपचारिक के किस तरह से लिखे जाते हैं वो समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम पत्र स्टार्ट करते हैं औपचारिक किसी को भी लिखते हैं तो सेवा में सब में लिखते हैं कि आपकी सेवा में प्रस्तुत है, सब में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रेस्पेक्ट के लिए श्रीमान लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे अधिकारी के पद का नाम, यानी अगर हम अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं उनसे, या उनसे टीसी प्राप्त कर रहे हैं, या अपनी अतिरिक्त कक्षाएं लगवा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं। उसके बाद कार्यालय का नाम, हमारा प्रधानाचार्य जी का कार्यालय कौन सा है? विद्यालय है, तो उसमें विद्यालय का नाम आ जाएगा। जैसे आ गया राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद कार्यालय का पता, कार्यालय का पता कहाँ है, विद्यालय कहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा न्यू कौंडली दिल्ली। ऐसे लिख दिया हमने। और अगर यही पत्र अगर हम मान लीजिए किसी थाना अधिकारी को लिख रहे हैं, थाना अधिकारी को अगर हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें अधिकारी के पद का नाम की जगह क्या आ जाएगा? थाना अधिकारी महोदय। और कार्यालय का नाम की जगह आ जाएगा पुलिस थाना न्यू अशोकनगर, या कोई सा भी जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। और कार्यालय का पता कहाँ हम भेज रहे हैं, वो पुलिस थाना है कहाँ, दिल्ली में है या कहाँ पे भी है, वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आगे देखो, आगे हम लिखते हैं विषय।
जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ आएगा कि हमें पत्र है वो किस बारे में लिख रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें टीसी लेनी है, हमारे जो पापा है उनका स्थानांतरण हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया कहीं, ट्रांसफ़र को स्थानांतरण कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टीसी प्राप्त करने हेतु, ठीक है। और अगर मान लीजिए थानाधिकारी को लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी हमारे मोहल्ले में गुंडागर्दी ज़्यादा फैल गई, गुंडागर्दी के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ विषय में आ जाएगा गुंडागर्दी के संबंध में, ठीक है। और स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए नगर निगम में लिख रहे हैं, जो भी हम जिस बारे में लिख रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ आएगा, वो विषय वस्तु में आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 2 दिन के अवकाश हेतु, ठीक है। इसके बाद में महोदय या महोदया, यानी अगर सर है तो महोदय और अगर मैडम है तो महोदया, यहाँ तक सब में आएगा। विनय निवेदन है कि यहाँ तक तो सब पत्र में लिखना है हमें, चाहे हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं या स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, नगर निगम में लिख रहे हैं या कहीं पे भी लिख रहे हैं, यहाँ तक सब में लिखना है। विनय निवेदन है कि फिर इन लाइन में हमें लिखनी विषय वस्तु, यानी हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो लिख देंगे विनय निवेदन है कि मैं रमेश कुमार कक्षा 10 मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ और मुझे कल रात से तेज बुखार है, चिकित्सक को दिखाने पर चिकित्सक ने आराम करने की सलाह दी है। यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, अतः आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर टीसी के बारे में है तो अलग तरीके से लिख सकते हैं कि विनय निवेदन है कि मेरा नाम पवन कुमार है, मैं आपके कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ और मेरे पिताजी है जिनका स्थानांतरण है वो दिल्ली से मुंबई हो गया और हम पूरे परिवार वहीं जाना चाहते हैं, तो आप मुझे टीसी देने की कृपा करें। इस तरह से हम लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को भी लिख सकते हैं या नगर निगम में अधिकारी में किसी को भी हम लिखते हैं, तो वो विषय वस्तु इसमें आएगी। और समापन में यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा अतः से। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। समापन वाला आ जाएगा और लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद लिखेंगे और नीचे हस्ताक्षर आ जाएगा। अगर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं हम तो आपका आज्ञाकारी इसी से आ जाएगा, और अगर स्वास्थ्य अधिकारी को या थानाधिकारी को कहीं के पे लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा प्रार्थी आ जाएगा या बहुधीय बहुधिया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है और इस फॉर्मेट के माध्यम से हम कोई सा भी पत्र है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ अधिकारी का नाम लिख दिया, जो अधिकारी का जो पद है, चाहे प्रधानाध्यापक के पद पर हो चाहे किसी भी पद पर, पद का नाम आएगा, फिर वह किस कार्यालय में, कार्यालय का नाम आ जाएगा और यहाँ कार्यालय का पता आ गया, और यहाँ विषय वस्तु का उल्लेख कर देंगे कि विषय किस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ विषय वस्तु आ जाएगी जो भी है, यहाँ समापन और अंत में अपना नाम आ जाएगा। जैसे आपका आज्ञाकारी है या फिर प्रार्थी है, बहुधीय है, जो भी है, जिस तरह से भी है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। सारा का सारा हमें जो मैटर आएगा वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ आएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वो प्रश्न को अच्छे से समझना है कि हमें किसको पत्र लिखना है और उसमें रीजन क्या है, किस विषय के लिए हमें लिख रहे हैं। तो उस तरह से हम पत्र, कोई सा भी हो औपचारिक पत्र है वो आराम से हम लिख सकते हैं। तो एक पत्र मैं आपको लिखकर बता देता हूँ 2 दिन के अवकाश के लिए, उसके बाद उसको आप किसी तरह से बदल सकते हैं, किसी में भी कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक पत्र के माध्यम से आप समझना, जो आप पत्र है रोजाना लिखते आ रहे हो प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए, वो किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो सेवा में लिख दिया। इसके बाद अधिकारी के पद का नाम, तो पद आ गया प्रधानाचार्य जी, और फिर आता है कार्यालय का नाम, तो कार्यालय का नाम आ गया राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय। फिर पता कार्यालय का तो न्यू कॉलोनी दिल्ली। अब किस लिए लिख रहे हैं, 2 दिन के अवकाश के लिए, तो 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर नीचे अभी जैसा बताया महोदय, फिर सविनय निवेदन है कि यहाँ तक सब अगर क्वेश्चन पेपर में किसी का नाम दिया हुआ तो वो नाम लिख दो, नहीं हम अपना नाम लिख सकते हैं कि मैं गौरव कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मुझे कल रात से तेज बुखार है, चिकित्सक को दिखाने पर उन्होंने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। फिर यहाँ से लास्ट में आ जाएगा, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये तो आ जाएगा समापन वाला, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मेट में समझाया, और ये आ गई हमारी विषय वस्तु जिस बारे में हम लिख रहे हैं, और लास्ट में ये धन्यवाद ज्ञापन आ गया और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर आ गया, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव एट सी।
और इसकी जगह अगर हम मान लीजिए किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं या थाना अधिकारी को लिख रहे हैं, तो इसमें वो चेंजेज करने हैं, आपको बदल देने हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मेट समझाया था। उस फॉर्मेट के माध्यम से हम बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं, हमें अब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मेट के माध्यम से हम बहुत सारे पत्र अपनी मन मर्जी से, जो भी प्रश्न पत्र में दिया हुआ आएगा उस हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ औपचारिक पत्र की बात। अब अगला हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का भी मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं, उसके बाद आप अनौपचारिक पत्र को भी आसानी से लिख सकते हो। तो अनौपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया था, अनौपचारिक जो पत्र लेके जाते हैं वो किसको लेके जाते हैं, हमारे जो निजी है, सगे संबंधी है, परिवार के हैं, माता पिता है या हमारे मित्र है, उन सबको जो पत्र लेके जाते हैं वो आते हैं अनौपचारिक। तो आइए वो फॉर्मेट समझते हैं। अब जो फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूँ वो है अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट, जिसमें हम सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरह से है। यानी अगर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हम इस फॉर्मेट के माध्यम से हम वो बना सकते हैं। आपको याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इस फॉर्मेट को आपको समझना है। तो आइए समझिए। देखिए, सबसे पहले इस साइड में हम लिखेंगे भेजने वाले का पता, यानी पत्र हम लिख रहे हैं, हम भेज रहे हैं, तो हमारा पता यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको प्रश्न पत्र में पता दिया हुआ आता है तब तो वो लिखना है, नहीं हम काल्पनिक पता हम कोई सा भी लिख सकते हैं, हम अपना पता लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लिख सकते हैं, या परीक्षा भवन का भी लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा, उसके बाद दिनांक आ जाएगी, फिर संबोधन सूचक शब्द आ जाएगा। यानी अगर हम मान लीजिए हम अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, माताजी को लिख रहे हैं तो पूजनीय माताजी या पूज्य माताजी लिख सकते हैं। और अगर मित्र को लिखते हैं तो संबोधन में आ जाएगा प्रिय मित्र। इस तरह से जिससे के साथ हम पत्र लिख रहे हैं, जिससे लिख रहे हैं, उसका संबोधन सूचक शब्द लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन शब्द, अगर माता पिता को या चाचा चाची को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श, यहाँ पे आ जाएगा सादर चरण स्पर्श। और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा सप्रेम नमस्ते। यहाँ अभिवादन शब्द आ गया। इसके बाद पहला जो अनुच्छेद आएगा उसमें ये आएगा कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। यहाँ तक तो सब में लिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के मित्र के अगर पिताजी की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, उनके अगर शोक भरा हम पत्र लिख रहे हैं, तब यह चीज़ नहीं लिखनी है कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। उसके साथ पत्र है वो थोड़ा अलग लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है उसमें। तो यह आ गया कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। फिर दूसरे अनुच्छेद में अगली वाले तीसरी लाइन में आ जाएगा जिस संबंध में लिख रहे हैं, हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए हम अपने मित्र को लिख रहे हैं और मान लीजिए उन्होंने तैराकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या कक्षा 10th में पहला स्थान प्राप्त किया है, पूरे राज्य स्तर पर किया है, तो उसमें लिख सकते हैं। तो पहला ये आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कि मुझे आपका पत्र कल ही प्राप्त हुआ, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको तैराकी में पुरस्कार मिला है, या फिर आपने राज्य स्तरीय जो कक्षा 10 की मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी तुम जीवन में इसी तरह सफलताएं प्राप्त करते रहो, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ तक हो गया। इसके बाद तीसरा अनुच्छेद समाप्ति में यहाँ लिख देंगे, आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श करना, अपने छोटे भाई बहनों को मेरा प्रेम देना। यहाँ पे लिखने के बाद अंतिम वो आएगा प्राप्त करने वाले के साथ संबंध। अब मित्र को लिख रहे हैं, तुम्हारा उसके साथ संबंध क्या है, उसके मित्र हैं, तो यहाँ नीचे आ जाएगा तुम्हारा मित्र और यहाँ पर आ जाएगा नाम, अपना नाम आ जाएगा। अगर प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तब तो वही नाम लिखना है, नहीं आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हम माता पिता को लिख रहे हैं तो यहाँ पर संबंध पुत्र आ जाएगा, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नाम आ जाएगा। इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रश्न पत्र में किसके साथ संबंध है या किससे पत्र लिखवा रहा है। बस 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने वाली, एक तो संबोधन सूचक शब्द, एक अभिवादन शब्द, और किसके साथ क्या संबंध है। बाकी चीज़ें वही लिखनी है। मित्र के साथ लिखोगे तो सप्रेम नमस्ते हो जाएगा, और पिताजी या बड़ों के साथ लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श हो जाएगा। इस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं अनौपचारिक। तो पहले हमने औपचारिक पत्र देखा, फिर अनौपचारिक पत्र। तो इस तरह से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आसानी से इस फॉर्मेट को समझ लो, इसके माध्यम से हम कोई सा भी पत्र हो लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको पत्र लिखने में अब कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं और पूरे 5 में से 5 अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ पत्र लेखन का जो वीडियो यहीं पर समाप्त
होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।